पहले ये बहस चल रही थी कि जो फैसला है पंजाब के इलेक्शन का वो 4-3 का है या 3-2 का है, लेकिन आज जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का डिटेल फैसला आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच बनाया गया उसका जो हुक्मनामा था उसको आप हुक्मनामा नहीं कह सकते, उसको आप एक नोट कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बेंच बना और रजिस्ट्रार जिनके हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करें, उन्होंने गलत तौर पे अपने आप को रजिस्ट्रार जाहिर किया और फिर वो जो 6 रुकनी बेंच बना था उसके हवाले से जो लिस्ट थी वो उन्होंने जारी की जो कि गलत था। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखिए, जो 6 रुकनी बेंच के बैठने का सवाल है इकबाल साहब, मैं समझता हूँ कि बेंचेस जो बैठती हैं या जो केस उनके सामने लगता है वो 2 सूरतों में लगता है। या तो पहले किसी बेंच ने उसकी समाअत की तारीख दी हो, या फिर उसमें ये हो कि जिसे कहते हैं कि कॉज लिस्ट में आया हो या कोई अर्जेंट हेयरिंग हो। ऐसी कोई बात नहीं थी। 6 जजेस को बगैर किसी फिक्स डेट ऑफ हेयरिंग के, बगैर किसी अर्जेंसी एप्लीकेशन के उन्हें बैठा दिया गया और उनके पास इशू ये नहीं था सामने कि 2 रुकनी बेंच का फैसला सही है या गलत है। उनके सामने इशू तो वही 25 मार्क्स वाला था, उसमें वो कैसे बगैर चैलेंज किए उस ऑर्डर को बगैर रिव्यू एप्लीकेशन के कैसे कर सकते हैं। तो वो तो जाहिर करता है कि बिल्कुल बायस डिसीजन है कि वो उन्होंने खुद ही बाहर से सोच के आए थे, 2 मिनट में बैठे और फैसला करके चले गए। मैं समझता हूँ कि जिंदगी के किसी न किसी कोने पे ये चैलेंज होगा और इसको लार्जर बेंच सेटिस्फाइड करेगी। इस तरह से नहीं बेंचेस की तश्कील होती है कि कोई भी बगैर कॉज के, बगैर अर्जेंसी एप्लीकेशन के, बगैर फिक्स डेट के चीफ जस्टिस साहब। हाँ, क्योंकि रशीदी रिजवी साहब इसमें जरा अपनी कानूनी राय भी बताइएगा, क्योंकि जो 6 रुकनी बेंच था उसने तो ये अल्टीमेटली फैसला किया कि ये सुमोटो का केस नहीं है, सुमोटो केस खत्म कर दिया। तो बेसिकली जो इंटरिम ऑर्डर था काजी फाइज ईसा की सबराई में जो 2-1 से फैसला आया था वो ऑर्डर ही खत्म हो गया। लेकिन आमतौर पे तो जो देखा जाता है वो यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस हो, उसका कोई ऑर्डर आए, अगर कोई रिव्यू उस पर फाइल करता है तो फिर बेंच बनता है, और बेंच भी आमतौर पे वही होता है जिसने फैसला दिया होता है। लेकिन यहाँ पे 6 रुकनी बेंच बना था, तो ये रिव्यू के जुमरे में आएगा या कोई नई जूरिस्प्रूडेंस है? क्योंकि इसकी शायद मिसाल तो नहीं मिलती पहले। नहीं, मुझे तो कोई नजर नहीं आती। जैसे मैं अर्ज कर रहा था ना कि ना ही किसी पार्टी ने अर्जेंसी की एप्लीकेशन दी थी कि चीफ जस्टिस ने लगाया हो, ना ही किसी गुज़िश्ता बेंच में कहा गया हो कि इसको फलानी तारीख पे लगाया जाए। इसका लगना ही बड़ा डाउटफुल है और जो है डिबेटेबल है कि ये कैसे लगा केस, जबकि शॉर्ट ऑर्डर का डिटेल रीजनिंग भी नहीं आई थी पहले ऑर्डर की और इसको लगा दिया गया है। ये तो साफ जाहिर करता है कि मुतसब ये फैसला है। तो कानूनी तौर पे कौन सा फैसला स्टैंड करता है? जो 2-1 बेंच का फैसला था जिसपे एक इंटरिम ऑर्डर था कि फिलहाल ये केसेस 184(3) के नहीं सुने जा सकते जब तक रूल्स नहीं बन जाते, वो फैसला स्टैंड करेगा, या कानूनी तौर पे जो 6 रुकनी बेंच है उसका फैसला स्टैंड करेगा जिन्होंने सुमोटो केस ही खत्म कर दिया? देखिए, जो बायस से सफर करते हैं फैसले वो तो कभी अपहोल्ड होते नहीं हैं। इसमें तो मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे तो 2-1 का फैसला सरवाइव करेगा।